बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर नंबर 6 एफएससी मैथ पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पैराबोला की डेफिनेशन और उसके बाद उसके जो डिफरेंट केसेस हैं चारों, उससे रिलेटेड मैंने ये टेबल बनाया। इससे पहले वाले लेक्चर में आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो टेबल अभी मैंने इसलिए रेज नहीं किया ताकि एक दो क्वेश्चन मैं आपको टेबल को देखते हुए करवा दूं सॉल्व, तो वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे बुक पर पेज नंबर 281 के ऊपर ये एक्सरसाइज है 6.4 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये फर्स्ट वाला केस हमारा बन रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म बन रही है। इसका एक्सिस x एक्सिस है, ओके, इसका फोकस a,0 है। इसी तरह से ये चीज़ें मैंने रेज नहीं की ताकि आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाए। तो बेटा जब आपने फोकस बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, तो सबसे पहले हमें ए का पता होना चाहिए, इसका फोकस का पता होना चाहिए। ठीक है जी, मीन्स के स्मॉल ए। तो इसको बेटा आप कंपेयर करें। सबसे पहले कंपेयर 8 विथ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax के साथ आप इसको कंपेयर करें। अब देखें 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 2 बन गया। a की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब इसका फोकस a,0 होता है, तो इसका फोकस आ गया a,0 यानी कि 2,0। ठीक है बेटा, ये इसका हमें फोकस मिल गया, इस पैराबोला का फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसका जी वर्टेक्स इसका 0,0 होता है, ये टेबल में लिखा हुआ है, वर्टेक्स इसका 0,0 है। फिर बात आती है, चलें एक्सिस बताते हैं, क्योंकि इनके आंसर्स में एक्सिस की भी ऑप्शन लिखी हुई है। अभी इस क्वेश्चन में, बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में एक्सिस नहीं पूछा हुआ, लेकिन आंसर में उसने एक्सिस भी लिखा हुआ है, तो वो भी बता देते हैं। तो इसका एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है ना जी। यहाँ से राइट साइड से आपको पता चलता है कि इसका एक्सिस क्या है। तो एक्सिस इसका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है। अब बात करते हैं जी डायरेक्ट्रिक्स पर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि x इज इक्वल टू -2। हमने बेटा इसका फोकस भी फाइंड कर लिया, वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया, उसके बाद एक्सिस भी मैंने बता दिया, फिर है जी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बता दिया। ओके, अब एंड पे उसने स्केच द ग्राफ भी कहा हुआ है, तो हम स्केच भी कर लेते हैं। सॉरी, तो स्केच के लिए हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। वर्टेक्स इसका बेटा 0,0 है, फोकस जो है वो इसका 2,0 है, ये फोकस है जी 2,0। तो ये बेटा इसका इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये कर्व बनेगी, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इज इक्वल टू -2 है, तो -2, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये बनेगी। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू -2, तो ये हमने इसका ग्राफ भी स्केच कर लिया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। फर्स्ट 4 या 5 पार्ट्स तकरीबन सेम इसी तरह से हैं। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सेकेंड जो पार्ट लिखा है उसने x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y लिखा है।
फिर थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y लिखा है। चले वो भी हम एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। तो अब मैं टेबल जो है वो रेज करने लगा हूँ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं लेक्चर, वो इसका स्क्रीनशॉट बना लें, सही है, और अपने पास सेव रखें। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करूँगा तो वहाँ से आप टेबल से देखकर हेल्प लेते जाइएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें एक दफ़ा। ठीक है, बना लिया। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे बेटा। चलिए ये भी रेस कर देते हैं, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। ये केस मैंने इसलिए नहीं रेज किया कि ये सेकेंड पार्ट में भी लग रहा है, थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला केस लग रहा है, तो ये अभी हम रेज नहीं करते। सेकेंड पार्ट देखिएगा जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो अब जरा गौर करें तो ये फोर्थ वाला केस बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाला केस बन रहा है। तो इसमें से अब a फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यहां से बेटा देखें, इसको कंपेयर करें तो -4a इज इक्वल टू -16, 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए बेटा इसका फोकस क्या लिखा हुआ है, 0, -a। तो फोकस बना 0, -a। ये नेगेटिव y एक्सिस पर इसका ग्राफ बनेगा और फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, -4 है बेटा। ओके, अब बात करते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स इसका बेटा 0, 0 है, ऐसे ही है। अब बात करते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस इसका y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दें आप लोग, नेगेटिव y एक्सिस की ऑपोजिट साइड पर डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, यानी कि y इज इक्वल टू a। ये देखें y इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, y इज इक्वल टू 4, इसका बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। फॉलो करें बात आप। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ के लिए हम इस तरह से एक्स वाई प्लेन बनाएं। ओके, और सबसे पहले हम वर्टेक्स को देखें। वर्टेक्स है जी 0, 0, फोकस 0, -4, नेगेटिव y एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, ये बेटा फोकस है। 0, -4, ये इसका ग्राफ बन रहा है। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन y इज इक्वल टू 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स लाइन को आप DTX लाइन भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, इसको एक जरा फोकस करके देख लें। फोकस ही हम इसमें बार बार पढ़ रहे हैं, तो आप भी जरा फोकस करके देख लें इसको। ओके, लो जी, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। तो देखें ये थर्ड वाला केस बन रहा है। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। ओके जी,
अब हमारे पास ये थर्ड वाला केस बन रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला, ऐसे ही है। आप इसको कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब बेटा 4a इज इक्वल टू 5 लिखेंगे और यहां से a की वैल्यू मिली हमें 5/4, ऐसे ही है बेटा। अब इसका एक्सिस देखें तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इसका एक्सिस है, ये वाली शेप इसकी बनेगी, ठीक है जी। अब इसका फोकस क्या है, 0,a, 0,a, तो 0a की जगह पे लिखें आप 5/4, तो ये बेटा इसका हमें फोकस मिल गया। अब बात करते हैं वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स बेटा इसका 0, 0 होता है, टेबल में भी लिखा हुआ है वर्टेक्स इसका 0, 0 है। इसका एक्सिस बता दें आप लोग, एक्सिस क्या है जी, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक हो गया। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव वाई एक्सिस के सामने ये वाला डायरेक्ट्रिक्स है, यानी कि y इज इक्वल टू -a, ये बेटा इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। a की वैल्यू लगा दो, a की वैल्यू है 5/4, तो y इज इक्वल टू -5/4। बुक से आप टैली कर सकते हैं आंसर साथ साथ। अब आते हैं जिसका ग्राफ पर, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बेटा, वर्टेक्स इसका 0, 0, फोकस 0, 5/4, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 5/4, ओके। तो इसका ग्राफ बेटा ये बन रहा है, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 0, 5/4, ओके। और इसके डायरेक्ट्रिक्स देख लें, y इज इक्वल टू -5/4, तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, y इज इक्वल टू -5/4। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने बनाना है, फोटो शोटो बनानी है तो देख लें ज़रा, मैं चेक कर लूँ कि वीडियो भी सही बन रही है या नहीं बन रही। तो सही बन रही है, ओके। अब आते हैं इसके हम फोर्थ पार्ट पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, ये हमारा सेकंड केस है। देखिएगा बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, फोर्थ केस, ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, और केस नंबर ये है सेकंड। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर इसका जो है ये ग्राफ बनेगा, इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है बेटा। तो यहां से हम लिखेंगे -4a इज इक्वल टू -12, 4a इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू 3 आ गई। अब इसका फोकस देख लें, फोकस जो है वो -a,0 है, ठीक है जी, -a,0 इसका फोकस है बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो a की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, -3,0 इसका फोकस बन गया। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसका जो है वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स 0, 0 होता है, ऐसे ही है। इसका एक्सिस बता दें आप, एक्सिस, एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, ये बेटा इसका एक्सिस हुआ। इसका डायरेक्ट्रिक्स बता दें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहे तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन ऑपोजिट बनेगी, x इज इक्वल टू a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन बनेगी। इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए। बेटा a की वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले वर्टेक्स 0 0 है, ओके। फोकस -3, 0 है, यानी कि -3, -1, -2, -3 ये इसका फोकस है। आपको पता है कि जो फोकस है वो वर्टेक्स के मछली के मुंह में बनता है इस तरह से, यानी कि ये हमारा ग्राफ बन रहा है। ठीक हो गया बेटा। और वर्टेक्स सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल टू 3 है, 1 2 3, ये बेटा इसका डायरेक्ट्रिक्स है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स लाइन x इज इक्वल टू 3। समझ आ रही है आप लोगों को? फॉलो करें बात बेटा। तो इस तरह से हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। ये मैं रेज करने लगा। ओके, देखिएगा बेटा, फिफ्थ पार्ट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1, ये है जी फिफ्थ पार्ट। अब पहले जो फोर्थ पार्ट हमने पढ़े हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म वाले केस नजर आए थे, और हमने उसको कंपेयर करके ए फाइंड कर लिया जल्दी से, और फोकस, एक्सिस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताते गए। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1 में y के साथ -1 आ रहा है, y माइनस 1 वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है ना जी? तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये बेसिकली जनरल फॉर्म दे दी है, यानी कि इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 नहीं है, इसका वर्टेक्स 0,1 है। बेसिकली h की वैल्यू यहाँ पे 0 है और k की वैल्यू यहाँ से 1 निकलेगी, तो वर्टेक्स इसका 0,1 बनेगा। ठीक है बेटा? तो अब आपने ऐसे किया करना है, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि x में से भी कोई चीज़ साथ में माइनस हो, जैसे x माइनस 2, x प्लस 5, कोई साथ में x की साथ कोई वैल्यू आ रही हो, y के साथ कोई वैल्यू आ रही हो, तो आप उसको कैपिटल एक्स वाई में ले जाएं। कैपिटल एक्स वाई में हम इसको लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर 4, जो बाहर वैल्यू है कोफिशिएंट उसको एज इट इज रहने दें, और y माइनस 1 को आप कैपिटल y लिख दें, और यहां पर लिखें वेयर कैपिटल x इज इक्वल टू x और कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस 1। अब हमने जो फाइनल आंसर्स लिखने हैं फोकस के, वर्टेक्स के, एक्सिस के, सारे जो आंसर्स लिखने हैं वो अपने स्मॉल x और y के ही लिखने हैं, लेकिन ये हमें कैपिटल एक्स वाई हेल्प करेगा सोल्व करने में। अब इसको बेटा आप कंपेयर करें, और सबसे पहले आप लाइन बनाएं, यानी कि a की वैल्यू फाइंड करें। तो इसका ही बेटा ये थर्ड केस बन रहा है। आप इसको कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो मैं 4a इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, और यहां से a की वैल्यू 1 मिल जाएगी हमें। a की वैल्यू 1 मिल गई, साथ साथ रहिएगा आप लोग। अब इसका फोकस बताते हैं जी। अब इसका फोकस देखें तो 0,a है, 0,a। अब आपने इसमें a की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट नहीं करनी, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से। तो ये याद रखना है कि जब आपने कैपिटल एक्स वाई में चेंज कर दिया है क्वेश्चन को, तो आपने फोकस एक दफा लिखने के बाद उसका x कंपोनेंट को कैपिटल x लिखना है, y कंपोनेंट को कैपिटल y लिखना है, फिर उसमें स्मॉल x y वाली वैल्यू पुट करनी है। कैपिटल x की वैल्यू क्या है? स्मॉल x। कैपिटल Y किसके इक्वल है? y माइनस 1। a की वैल्यू क्या है? 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2। तो इसका फोकस बन गया 0,2। ठीक है बेटा,
समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये इसका फोकस बन गया। इसके बाद अब बात आती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स 0 0 0 0 इसका वर्टेक्स है, हमने बताना है इसका वर्टेक्स। तो अब आप इसको लिखेंगे फिर उसी तरह से कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल X किसके इक्वल है? स्मॉल x के। कैपिटल Y किसके इक्वल है? y माइनस 1 के, यानी कि y इज इक्वल टू 1। तो वर्टेक्स बना 0,1। ओके बेटे, 0,1। अब बात आती है एक्सिस की। अब इसका एक्सिस क्या है? y एक्सिस है। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल X किसके इक्वल है? स्मॉल x के। तो स्मॉल x इज इक्वल टू 0 इसका एक्सिस बन गया। फॉलो करें बात आप लोग। अब बात आती है जी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इसकी बेटा डायरेक्ट्रिक्स लाएंगे, पॉजिटिव y एक्सिस पर बन रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पर है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन ऑपोजिट बनेगी, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ए। लेकिन आपने कैपिटल Y लिखना है, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस ए। अब y की वैल्यू क्या है? y माइनस 1, a की वैल्यू 1 और माइनस 1 प्लस 1। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन गई y इज इक्वल टू 0। दोबारा देख लें कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही, बिल्कुल सही, y इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो अब हमें इसको बाकी जो टेबल है वो रेज कर देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ गई है। बाकी आप एक फिलहाल ये क्वेश्चन देख लें दोबारा एक दफा। अब आपको ये सारे केसेस याद रहने चाहिए, ठीक है? अब इसका बेटा हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में सबसे पहले देखें जी वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां पर है? 0,1, यानी कि ये है जी वर्टेक्स। ओके, और फोकस देख लें जी 0,2। तो 0,2 ये फोकस है। तो इसका ग्राफ ये बनेगा बेटा ऐसे। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन जरा देखें कहां पे बनती है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन y इज इक्वल टू 0 मीन्स के ये x एक्सिस इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन बन गई है। y इज इक्वल टू 0। ये बेटा इसका ग्राफ है। ओके, समझ आ रही है ना आप लोगों को? ओके, अब आते हैं इसके 6 पार्ट पे। ये आप जरा एक दफा नोट कर लें यहां तक, फिर हम 6 पार्ट करते हैं। ओके, ओके। अब देखिएगा इसका जी 6 पार्ट। y स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू एक्स माइनस 3। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए बेटा यहाँ पर भी x के साथ -3 है, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन रही। इसको भी आप कैपिटल X और Y में चेंज कर लें, जिस तरह से अभी हमने 5th पार्ट किया है। तो हम इसको लिख लेते हैं कैपिटल Y का स्क्वायर -8 कैपिटल X। यहाँ पर लिख लें आप कि कैपिटल Y स्मॉल y के इक्वल है और कैपिटल X स्मॉल x माइनस 3 के इक्वल है। ओके, अब हमें ये याद होना चाहिए कि ये पैराबोला का कौन सा केस है। तो ये बेटा सेकंड केस है, नेगेटिव x एक्सिस वाला। तो इसको कंपेयर करते हैं। हाँ, कंपेयर
कंपेयर इट विथ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। -4a को लिखेंगे -8 के इक्वल, और माइनस से माइनस कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसका फोकस लिखते हैं जी। फोकस देखें ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इसका फोकस क्या होता है बताएं जरा। -a,0 आएगा, इसका फोकस बेटा बनेगा -a,0। अब आप लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू -a, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। साथ साथ रखिएगा आप लोग। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। कैपिटल X की जगह पे लिखें x-3, a की जगह पे लिखें आप 2, यह आ जाएगा -2 + 3, x की वैल्यू 1, और कैपिटल Y जो है वो स्मॉल y के इक्वल ही है। तो यहां से फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन गए बेटा 1,0। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं, इस तरह से आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, तो देखते जाएं। अब आते हैं जी वर्टेक्स 0 0। आपने कैपिटल X इज इक्वल टू 0 लिखना है और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 लिखना है। कैपिटल X की जगह पे आप लिखो x-3 उसकी वैल्यू, फिर कैपिटल Y जो है वो स्मॉल y के इक्वल है, तो स्मॉल y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। तो इसका बेटा जो वर्टेक्स बना वो 3,0 बन गया। ओके, अब देखें एक्सिस। अब इसका एक्सिस क्या है जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 0 होती है, ऐसे ही है बेटा। और कैपिटल Y किसके इक्वल है, स्मॉल y के, तो y इज इक्वल टू 0 बेटा, इसका एक्सिस है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दे कोई जी। अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है, तो डायरेक्ट्रिक्स ऑपोजिट साइड पे बना, यानी कि कैपिटल X इज इक्वल टू a। अब टेबल मैंने रेज कर दिया है, इसलिए आपको टेबल अब याद होना चाहिए। तो कैपिटल X इज इक्वल टू a इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। कैपिटल X की जगह पे लिखें इसकी वैल्यू x-3, और a की जगह पे लिखें आप 2, तो x इज इक्वल टू 5। ये बेटा इसका डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब बात आती है ग्राफ की। वर्टेक्स देखें 3,0, तो 1 2 3 ये वर्टेक्स है, और फोकस 1,0 ये फोकस है, 1,0 ये 3,0, तो ये इसका ग्राफ बन रहा है ये। ओके, अब डायरेक्ट्रिक्स लाइन देख लें, x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5, तो डायरेक्ट्रिक्स उस साइड पे बनेगा 3 के बाद 4 और 5, इस साइड पे बनेगा डायरेक्ट्रिक्स लाइन x इज इक्वल टू 5 है बेटा, यानी कि यहाँ पे 0 0 है ना ओरिजिन, तो 1 2 3 4 और 5 x इक्वल टू 5। देख लें बेटा, इसको अच्छी तरह से आप समझ लें, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अब आते हैं इसके 7th पार्ट पे। 7th पार्ट भी सेम इसी तरह से है, लेकिन मैं आपको एक एक पार्ट करवाता हूँ। सेवंथ पार्ट है x-1 का स्केयर x-1 का स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू y-2 y+2।
ठीक है बेटा, ये भी सेम 5 6 पार्ट की तरह ही है, 5th और 6th पार्ट की तरह ही है। अब यहाँ से x-1 डायरेक्ट अगर आप वर्टेक्स बताना चाहें तो 1 और -2 है। x-1 इज इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू 1 आएगी, y+2 इज इक्वल टू 0 करो, y की वैल्यू -2 आएगी। तो डायरेक्ट आप वर्टेक्स बता सकते हैं। तो इसको भी बेटा आप कैपिटल X और Y में कन्वर्ट कर लें, तो ये बनेगा कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कैपिटल Y। यहाँ पे लिख लें कि वेयर कैपिटल X इज इक्वल टू x-1 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y+2। ओके बेटा, अब ये केस कौन सा बन रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y वाला, ये पॉजिटिव y एक्सिस वाला केस बन रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव y एक्सिस के हिसाब से अब आपने सारी चीजें बतानी है। तो इसका फोकस क्या होगा, 0, a। ओके, इसको आप कैपिटल X इज इक्वल टू 0 लिख दो, कैपिटल Y इज इक्वल टू a लिख दो। इसकी वैल्यू है बेटा x-1, इसकी वैल्यू है y+2। a की वैल्यू मैंने बताई ही नहीं अभी तक, वो बतानी चाहिए पहले हमें a की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना। मैं एक्साइटेड हो गया हूँ कि क्वेश्चन मुझे आता है। अच्छा जी, अब देखिए, कंपेयर इट विथ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो 4a इज इक्वल टू 8 और a की वैल्यू आ गई 2 बेटा। ओके, अब हम इसका बताते हैं जी फोकस। तो पॉजिटिव y एक्सिस पर है, पॉजिटिव y एक्सिस इसका एक्सिस है, तो इसका फोकस हुआ बेटा 0, a। तो इस तरह से कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू a। कैपिटल X की जगह पे लिखा मैंने x-1, कैपिटल Y की जगह पे लिखा मैंने y+2 और साथ में a की वैल्यू लगा दी 2। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 - 2, y की वैल्यू आ गई 0। अब बेटा इसका फोकस बन गया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0। ठीक है, फॉलो करें बात, आप सब समझ आ रही है आप लोगों को। इसके बाद अब देखिएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए वर्टेक्स 0, 0, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, x-1 इज इक्वल टू 0, y+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो वर्टेक्स आ गया 1, -2 बेटा। समझ आ रही है आप लोगों को। अब आते हैं एक्सिस पे बात करते हैं। एक्सिस इस पैराबोला का क्या है, y एक्सिस है। y एक्सिस इसका एक्सिस है, तो y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू 0 होती है। कैपिटल X इक्वल टू 0 लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, अब कैपिटल X की वैल्यू लिखते हैं x-1 और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, फॉलो करें बात आप। इसके बाद लिखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब इसका एक्सिस क्या है जी, पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस के सामने क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑपोजिट साइड पे, यानी कि y इज इक्वल टू -a। ये इसका बेटा डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसमें y की जगह पे लिखें आप y+2 और a की जगह पे लिखें आप 2। तो -2 y इज इक्वल टू -4। ये है जी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है कि आप लोग थक गए हैं मेरी तरह, तो हम इस तरह करते हैं कि इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो 3 पार्ट्स हैं ना वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। वर्टेक्स को देखें जरा जी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 1, -2, पॉजिटिव 1 और -2, ये है जी वर्टेक्स। फोकस 1, 0, ये है बेटा फोकस 1, 0
और इसके कोऑर्डिनेट्स थे वर्टेक्स के 1, -2। तो इसका ग्राफ जो है वो बनेगा हमारे पास ये वाला बेटा, ऐसे। ठीक हो गया, ये ग्राफ बना। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन y इज इक्वल टू -4 है, तो -3 और -4, और ये बेटा हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन y इज इक्वल टू -4। ओके बेटा, तो 7th पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। 8th 9th और 10th पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में इस पर सेपरेट जो है ना वो लेक्चर बना लूँगा, तो इस तरह से आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी आप कहीं बोर ना हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। इससे पहले जो टेबल वाला लेक्चर है वो आपने पढ़ना है, देखना है, फिर उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस आपको बड़े इजी लगेंगे। ठीक हो गया, और इसमें कोई कमी बेशी हो तो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।